राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वो इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है। और अब चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। हमें बाकी चिंपैंजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर उसे कहता है कि मैंने सारे चिंपैंजीज को मार दिया पर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपैंजीज को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वो दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है, इसीलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है। और वो कहता है कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपैंजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है। और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपैंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसीलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसीलिए कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए और विल और कैरोलाइन अब सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है वहां ले जाते हैं।
जहाँ कर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ये रेडवुड में आते हैं। और एक दिन जब ये तीनों के तीनों रेडवुड में होते तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है, जो देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इससे विल को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहां से आया है। इसीलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद एक घर आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। इस बात से विल परेशान होता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाहर आता और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को, यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं और विल चाहता है कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। और ये बात वो अपने बॉस को बताता है। वो बताता है कि वो दवा जो मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वो दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती और अब मैं स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाजत दे देता है और जल्दी विल दवा बना लेता है और अब उस दवा को एक चिंपैंजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी एक पाइप निकल जाता है। वहां पर इनका एक कोवर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई। जिसके बाद विल और कैरोलाइन सीजर से मिलने के लिए जाते हैं जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहां के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीजर अब यहाँ से घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल वो विल से नाराज है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा। साथ ही दूसरे चिंपैंजीज उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसीलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उस जगह जाता है जहां पर सीजर को कैद किया गया है। वहां का जो हेड होता है वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो विल से बहुत ज्यादा नाराज है। विल को लौटना पड़ता है। अब इस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू से रात को अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है जिसके अंदर एक ओरेंगुटून को बंद किया है जो कि सर्कस से है और सीजर इसका दोस्त है क्योंकि दोनों के दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो इसे आजाद करवाता है और सीधा विल के घर जाता है जहां पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी और अब
उस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बाकी चिंपैंजीज को कैद किया गया है और वहां पर उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सब के सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है, इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब बाकी चिंपैंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहां का एक वर्कर जो सभी चिंपैंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर पंच मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चिंपैंजीज को आजाद कर देता है और वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चिंपैंजीज को ये आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और अब इस सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं, ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ हैं। वहीं विल जिसे सीजर की बहुत ज्यादा चिंता होती है वो उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद कर रखा गया था और उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसीलिए वो कैरोलाइन के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सबको अपने साथ लेकर चला गया और वो पहली बार बोला भी था। और अब विल को समझ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है जहां पर बचपन में वो उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहां पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चिंपैंजीज के और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पर चिंपैंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चिंपैंजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चिंपैंजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की ये एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वही हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और इसकी नाक से अब ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कोलीग था जिसकी नई दवा के वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी जिससे खून के छींटे इसके ऊपर गिर गए थे और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। इस मूवी का सेकंड पार्ट जो सन 2014 में आया था उसमें दिखाया जाता है कि वायरस को फैले हुए आज 10 साल हो चुके हैं और अर्थ से इंसानों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। अब वही जिंदा रहता है जो जेनेटिकली इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून है। और ऐसा 500 बच्चों में एक ही बच्चा होता है जो जेनेटिकली इस बीमारी, इस वायरस से इम्यून हो। वही चिंपैंजीज को रेडवुड में दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को के पास है। वो अब भी सभी चिंपैंजीज का लीडर है और अब पिछले 10 सालों में चिंपैंजीज पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विकसित हो चुके हैं। इनका अपना एक इलाका है जहां पर इंसान नहीं आ सकते। सीजर का भी अब बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है ताकि पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से दी जा सके। और ये जो डैम होता है ये चिंपैंजीज के इलाके में है। और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू
भाई और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी गुर्राने लगता है। वो आदमी डर कर गोली चला देता है जिससे सीजर के बेटे का दोस्त जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपैंजीज यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके भी साथी जो यहाँ पर डैम को ढूंढ रहे होते हैं। चिंपैंजीज इन्हें मारना चाहते हैं लेकिन सीजर जो कि सबसे समझदार है वो सबको शांत करता है। इंसानों के ग्रुप का लीडर जिसका नाम मैल्कम है वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। सीजर उन्हें कहता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और इन्हीं चिंपैंजीज में जो कोबा होता है जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो सभी चिंपैंजीज से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है और ये सब तय करते हैं कि ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे। और अब सीजर जो सबसे आगे घोड़े में होता है उसके साथ सभी चिंपैंजीज इंसानों के इलाके में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पहले खूबसूरत शहर हुआ करता था अब वो उतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पर मैल्कम एक बार फिर से सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है कि आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसानों ने पहल की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोबा भी है। कोबा चाहता है कि वो इंसानों से जंग लड़े, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वही मैल्कम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सीजर के यानी कि चिंपैंजीज के इलाके में है, जिस तक पहुंचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा, तभी यहाँ पर बिजली आ सकती है। मैल्कम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहां पर जाना होगा, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं ग्रुप लेकर वहां पर जाना चाहता हूं, मैं सीजर से बात करूंगा। और अब मैल्कम अपनी फैमिली और एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है कि एक शर्त पर तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तभी एक चिंपैंजी को वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन वो लेकर जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपाकर यहाँ पर गन लाए हैं तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कम और उसके साथियों को कहता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सीजर ये देखने के बाद इंसानों को एक मौका और देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकती हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसे चिंपैंजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो उनसे नफरत करता है। वो यहाँ पर गन्स लेकर आया होता है और इनके पास और भी गन्स होती हैं और जब ये गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है। वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार हैं, तुम्हें उन्हें हमारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर उसे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते थे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कोबा पर हमला कर देता है, उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कोबा यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार हैं। वो वहां से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो अपने इलाके में आता है, यानी कि जंगल के अंदर, जहाँ पर वो कई घरों को आग लगा देता है। साथ ही वो सीजर को भी गोली मार देता है। सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है और अब वो सब चिंपैंजीज के पास जाता है और कहता है कि इंसानों ने हमारे लीडर को यानी कि सीजर को मार दिया, वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। दरअसल कोबा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ।
उसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही इंसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है। वो सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं सीजर अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के हथियार हैं। सबसे पहले इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। कई इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी और अब कोबा उसे हथियार देता और कहता है कि तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उससे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना। और जब कोबा का वो ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही जो चिंपैंजीज उसका हुक्म नहीं मानते वो उन्हें कैद कर लेता है। वही जंगल में मैल्कम और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। जब वो आ रहे होते हैं तभी वहां पर उन्हें सीजर दिखता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में अपने घर ले आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अब जब सीजर होश में आ जाता है तो वो उन्हें बताता है कि मेरे ऊपर हमला मेरे एक साथी जिसका नाम कोबा है उसने किया है। मैल्कम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वो जल्द से जल्द सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो उसके लिए मेडिकेशन लेने के लिए जाता है और तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कम को शूट करने वाला होता है कि मैल्कम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता सीजर अब भी जिंदा है, वो मेरे पास है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा और उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने शूट किया है। इसके बाद मैल्कम सीजर के बेटे को अपने घर ले आता है जहां पर सीजर का बेटा सीजर को बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया और उसने बाहर की दुनिया में क्या क्या किया। सीजर के बेटे को भी अब पता चल चुका है कि उसके पिता सीजर पर और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने गोली चलाई थी, इसीलिए अब वो वापस उसी जगह जाता है जहां पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे चिंपैंजीज को बंदी बनाकर रखा है। सीजर का बेटा सबको आजाद कर देता है। मैल्कम भी इनका साथ देता है और वो इन सब को टार के अंदर ले आता है जहां पर उसकी मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो चिंपैंजीज से नफरत करता है, जो मैल्कम के मना करने पर भी चिंपैंजीज की टेरिटरी के अंदर हथियार ले गया था। और अब वो मैल्कम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो से आर्मी से संपर्क किया और बहुत जल्द पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आने वाली है जो सभी चिंपैंजीज का खात्मा कर देगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने टार के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स को फिट कर दिया है ताकि जब चिंपैंजीज टार के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन सब चिंपैंजीज को मार दूंगा। हालांकि इसमें उसकी खुद भी जान चली जाएगी। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और अब ये देखने के बाद मैल्कम और सभी इंसान वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब इस जगह आ चुका है। उसका सामना कोबा से होता है। कोबा और उसके बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर बाकी एप्स भी अब कोबा की हकीकत जान चुके हैं। वहीं हमें उस एक्स पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टावर के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है जिसमें कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं, लेकिन कोबा, सीजर और उसके कई साथी अब भी जिंदा है। जब कोबा देखता है कि बहुत सारे चिंपैंजीज अब सीजर के पक्ष में है तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सीजर उस पर हमला करता है और उसे बिल्डिंग से टार से नीचे धकेल देता है। वो टार से लटक जाता है और अब वो सीजर से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन कोबा ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए सीजर उसे वहां से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैल्कम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त हैं जैसे कभी सीजर विल का हुआ करता था। मैल्कम सीजर को बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आर्मी आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस वॉर को टाला जा सके। सीजर कहता है कि अब इंसानों के और चिंपैंजीज के बीच में जो वॉर है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैल्कम भी उसकी बात मान जाता है। सीजर और मैल्कम एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद मैल्कम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। सीजर अब बाहर आता है जहाँ पर बहुत सारे एप्स होते हैं और सब के सब एप्स अब सीजर के आगे झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंसानों से उनकी वॉर होने वाली है और उन्हें एक लीडर की जरूरत है जो कि सीजर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। इसके आगे की कहानी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी।